सारे विधवा पेंशन बंद कर दिए। हाँ। और उन्होंने क्या किए, 1000 रुपया महिला सम्मान योजना लागू कर दी। पूरे गिरिडीह शहर में ये ठगने का काम कर रही है। 5 साल आप कहाँ थे? न विकास का कोई काम। पहले बोलते हैं कि 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में हम दे रहे हैं, न बेरोजगारों को रोजगार। पिछली सरकार यहाँ केवल ठगने के काम कर रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है ऑलरेडी सरकार से। सबसे पहले इन्होंने महिलाओं पर ही अत्याचार किया कि 1 रुपया का रजिस्ट्री इन्होंने बंद करा दिया। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं हमारे, जो पहले रह चुके हैं या इस बार खड़े हुए हैं, उन सब के पीछे इनका क्या कहना है, मसले क्या क्या हैं, किन चीज़ों पे काम हुए हैं नहीं हुए हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ के लोगों से। आप यहीं के निवासी हैं जी। आपको क्या लगता है जो पिछली सरकार थी उसने कुछ काम किया या नहीं किया है? पिछली सरकार यहाँ केवल ठगने के काम कर रही है। न बेरोजगारों को रोजगार, न विकास का कोई काम, और कुछ नहीं कर रही है। केवल ठगने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। इसलिए इसको बदलने का अभी जो माहौल बन रहा है वो बहुत बढ़िया चल रही है। ये सरकार बदलनी ही है। ना ये कोई काम करती है, ना किसी को आश्वासन दे सकती है। झूठ मूठ का शिलान्यास कर रहे हैं, ना उसका कोई टेंडर हुआ है, ना बजट में पैसा है उसका, लेकिन शिलान्यास हो रहा है। ठगने का काम कर रही है ये। पूरे गिरिडीह शहर में ये ठगने का काम कर रही है। केवल विकास का काम कर रही है और कुछ विकास का काम नहीं कर सक रही है। आपके अनुसार क्या काम हुआ है? भैया, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बोलते हैं कि 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में हम दे रहे हैं। 5 साल आप कहाँ थे? और इन्होंने जब पहली सरकार बनाई तो सबसे पहले महिलाओं पर अत्याचार किया। इन्होंने 1 रुपया का जो मेरा रजिस्ट्री था रघुवर सरकार ने की थी, सबसे पहले इन्होंने महिलाओं पर ही अत्याचार किया कि 1 रुपया का रजिस्ट्री इन्होंने बंद करा दिया। जय श्री राम। ठीक है ना? उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जितने भी भाजपा का जो भी कार्यक्रम था, मैं किसी दल और किसी माध्यम से मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन्होंने सबसे पहला अत्याचार महिलाओं पर ही किया था, जो कि रघुवर सरकार ने बोला था 1 रुपया का रजिस्ट्री, और ये सरकार बनाई और सबसे पहला अत्याचार महिलाओं पर ही किए। ठीक है ना? जय श्री राम। उसके बाद इन्होंने ठगने का पूरा एक कुनवा जारी कर दिया। इनकी एक ग्रंथिया को अगर मैंने सुनाऊं तो संध्या से सुबह और सुबह से संध्या हो जाएगी। इसकी कथनी और करनी पर हमें जनता का किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। और जनता लोग हमारे खड़े हैं, ये लोग अपना अपना विचार देंगे, लेकिन ये हेमंत सरकार की जो सरकार बनी है हमेशा ठगने का कार्यक्रम किए है। 2100 रुपया और 2500 रुपया का योगदान दिया है। वो किस लिए दिया है? वो सब ठगने के लिए। और इन्होंने क्या किया, जितना विधवा पेंशन है, हाँ। जितने तरह का पेंशन है, सारे विधवा पेंशन बंद कर दिए। हाँ। और उन्होंने क्या किए, 1000 रुपया महिला सम्मान योजना लागू कर दिए। हाँ। ये तो जनता को ठगने का काम किए। ये तो जनता को ठगने का काम पैसा किए। कहाँ से आएगा? वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दिए। सबसे पहले तो योजना बंद कर दिए। सबसे पहले तो मैं इस एक मिनट भाई रुक ना यार। सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र पर मैं आपका न्यूज़ चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोगों के बीच आकर आम जनता का मत जानना चाह रहे हैं कि आज लोगों का मन में क्या है। मुद्दा अनेक है, पर मैं जिस तरह हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों का आवाज़ देना जारी किया
और शर्म आनी चाहिए कि इस झारखंड की हेमंत सरकार को, जिसने कौन सा बालू लीगल है और कौन सा बालू इनलीगल है। आज तक आम पब्लिक नहीं समझ पाई कि कौन सा बालू लीगल और कौन सा बालू इनलीगल है। लोगों को अपना घर बनाने के लिए बालू के लिए सोचना पड़ा, रोड का विकास का काम बाधित रहा। इस सरकार को डूब मरनी चाहिए पानी में। आज युवाओं को जो 5 साल पहले 7,000 रुपये भत्ता मिलेगा पीजी के नाम पे, चाहे एमए के नाम पे, पोस्ट ग्रेजुएट के नाम पे, ना किसी को रोजगार मिला, ना कोई कार्य मिला। जनता जाग चुकी है। इस बार जो अगला बार बरगला गई थी, चाहे धोखेबाजी में सरकार बन गई थी, इस बार आम जनता क्या पूरा गिरिडीह विधानसभा भी यही बोल रहा है कि इस बार घर घर कमल खिलेगा।